अवामी मसाइल और उनके हल के लिए अवामी राय इक़्तिदार के ईवानों तक पहुँचाने के लिए अब तक का खुसूसी प्रोग्राम अवाम तक। मैं हूँ इस्लामाबाद से आमिर शहजाद। साल 2024 मुल्क में मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तानी अवाम पर बहुत ज़्यादा भारी गुजरा। बिजली के बिलों में बेजा इजाफे और टैक्सों की भरमार की वजह से पाकिस्तानी अवाम गुर्बत की चक्की में पिसती रही। आइए जानते हैं सीनियर सियासी रहनुमाओं से, साहिब इक़्तिदार लोगों से कि उन्होंने इस साल के दौरान पाकिस्तानी अवाम को गुर्बत से निकालने के लिए क्या इक़दाम उठाए, और साथ ही जानते हैं आम आदमी से कि उनको साहिब इक़्तिदार लोगों से क्या तवक्कुआत वाबस्ता थी जो अभी तक पूरी नहीं हो सकी। साथ मौजूद है MQM के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब। सर बताइएगा, साल 2024 आवाम पर बहुत ज़्यादा भारी गुजरा, मुआशी तौर पर भी पिसते रहे अवाम और सियासी तौर पर भी अदम इस्तेहकाम मुल्क में नज़र आया। किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हमारे पास हम पर तो पिछले साल ही भारी गुजरे हैं। मुझे तो अभी कोई हल्का साल गुजरा हुआ अभी कोई याद नहीं है माज़े करीब में कि कोई जो है बड़ा अच्छा साल गुजरा हो और हम बड़े जश्न मना रहे हो। लेकिन जो साल भारी गुजरना मसला नहीं है, इस भारी साल से हमने सीखा क्या है, ये मसला है कि आया कि हमने इस साल में इन मुश्किलात में ऐसे को काम किए हैं कि हम अगले सालों में अपने लोगों को उन मुश्किलात से निकाल सकें। जवाब है कि नहीं किए हैं। और ठीक है, जो हमारे मैक्रो लेवल के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो अच्छे हुए हैं, लेकिन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इस मुल्क को रिफॉर्म की ज़रूरत है, लोकल गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इस मुल्क में जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सूबों के ऊपर जो है वो बहस होने की ज़रूरत है। इस मुल्क में जो इख्तियारात और वसाइल जो है वो जो वज़ीर आला हाउस को सारे मिले हुए हैं 18वीं तरमीम के बाद, उसको जो है वो नीचे डिस्ट्रिक्ट और टाउन और यूनियन काउंसिल में कैसे लेकर जाएँ, वहाँ पर इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। लॉ एंड पुलिसिंग को कैसे ठीक करेंगे आप, ट्रैफिक पुलिस को कैसे ठीक करेंगे आप, लोकल गवर्नमेंट को कैसे आप इन्हांस करेंगे, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो है वो मुल्क में रिफॉर्म की ज़रूरत है, जो कि नहीं हो रहे। और मैं सर, अवाम तो सिविल नाफरमानी की बात तभी उस तरफ जा सकती है, उनका माइंड अगर वो तंग होंगे तो तंग तो डेफिनेटली अवाम है ना। नहीं, देखिए कि जो है वो तंग तो लेकिन जो आप उसका हल दे रहे हैं, जो भी लोग हल देते हैं, क्या उसके बाद तंग नहीं रहेंगे? मुझे आप बताएं कि भाई मैं करने के लिए तैयार हूँ सिविल नाफरमानी, उसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कर लेते हैं। आपको रास्ता देना होता है। आपको सिर्फ देखें, लीडरों का काम है मसाइल बताकर चुप नहीं हो जाना, मसाइल का हल भी बताएं ना, मसाइल का हल। और फिर वो लोग जिनके पास हुकूमतें रही हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है ये भी तो देखा जाएगा ना। कि भाई अगर मैं फ़र्ज़ करें कोई काम, मैं बोलता हूँ जी मैं कराची में ये चीज़ें होना चाहिए, मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो मेरे पास भाई इंटीग्रिटी है इस वाली बात की कि लोगों को पता है कि मेरे पास एक सर्टिफिकेट है जिसमें मैंने कराची ठीक किया था। मैं बोलूँ जी लाहौर की, तो मैं बात नहीं कर रहा मैं। तो इसलिए जो लोग जिनके पास हुकूमतें रही हैं, मसाइल को बताकर हेडलाइन लगा लेना बहुत आसान काम है। मसाइल का हल बताएं। जब आप मसाइल का हल बताते हैं आप हुकूमतों आने के बाद, तो आपको मसाइल का हल नज़र नहीं आता। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम पार्टीज़ और तमाम लीडरान को कुछ चीज़ों के ऊपर बैठकर मुत्तफ़िक होने की ज़रूरत है। इस मुल्क के तमाम मसाइल कोई एक पार्टी हल नहीं कर सकती। सर बताइएगा, अवाम पर साल 2024 जो है माशी और सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा भारी गुजरा, इसका सेहरा किसके सर? ज़ाहिर है सर, जिनकी हुकूमत है उन्हीं के सर पे है। जिस हुकूमत ने डिलीवर करना था वो डिलीवरेंस के अंदर नाकाम हुई, वो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के अंदर नाकाम हुई, वो लोगों को चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ करने के अंदर नाकाम हुई, वो लोगों का जो मुआश है वो उनको प्रोवाइड करने में नाकाम हुई। तो ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है उसकी, नो वन एल्स। सर एक चीज़ बहुत कॉमनली कही जाती है कि जब हुकूमत में होती है एक जमात, सियासी जमात, तो वो इदारों पर तनकीद नहीं करती, उनके साथ होती है या इदारों से डिलीवर नहीं करवा पाती, लेकिन जब अपोजिशन में जाते हैं तो वो तनकीद करना शुरू कर देते हैं। अपोजिशन का काम ही तनकीद करना होता है और हुकूमती इक़दामात के ऊपर तनकीद करना होता है कि अगर हुकूमत को अवामी फ़लाह का प्रोजेक्ट नहीं लेके आ रही, अगर पब्लिक की जो एक बहबूद है उसके वाले से इक़दामात नहीं कर रही, तो अपोजिशन ने तनकीद करनी होती है। तो उस तनकीद को मस्बत लेके उसको सेटल करना चाहिए, रादर दैन कि आप इस आर्गूमेंट को प्लेस करें कि हुकूमत में जब अपोजिशन में आप आते हैं तो तनकीद करते हैं, हुकूमत में जाते हैं तो तनकीद नहीं करते। जब PTI की हुकूमत थी तो यही अपोजिशन तनकीद भी करती थी ना, तो इनकी तनकीद को सुना जाता था। लेकिन हमने इन्हें राइट्स दिए थे, आप डी चौक छोड़ें, आप जहाँ पर आना चाहें आप आएँ। हमने गोलियां नहीं बरसाई, इनके और हमारे रवैये में ये फ़र्क है। सर क्या समझते हैं कि पिछली जो अभी गलतियां हैं या उतार चढ़ाव हुआ है मुआशी और सियासी, इसका अभी को फ़ायदा होगा साल अगले साल? सर गलतियों का फ़ायदा तो किसी को भी नहीं होता है, गलतियों का नुकसान होता है। वो नुकसान यही हुकूमत भरेगी।
सीख तो सकते हैं ना सियासी तौर पर? नहीं, इतनी सलाहियत नहीं है उनमें। साल 2024 जो है वो पाकिस्तानी अवाम पे बहुत ज़्यादा भारी गुजरा, मुआशी तौर पर बिलखुसूस, और सियासी कुछ भी चीज़ें ऐसी हुई। क्या समझते हैं कि इसका सेहरा किसके सर है और कैसे तजर्बात हुए, अवाम को अब बेहतरी कैसे मुयसर हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इख्तलाफ करता हूँ आपके इस सवाल से और इस बात से, क्योंकि महंगाई जो है एट ऑल टाइम्स लो है। महंगाई सिंगल डिजिट में लाने वाली ये हुकूमत है। आप किस तरह कह सकते हैं कि पाकिस्तानी कौम ने और अवाम ने सफ़र किया है? मेरे ख़्याल से पाकिस्तानी कौम और अवाम के लिए ये हुकूमत बतौर मसीहा आई है, और कमी जो इन्फ्लेशन में लेके आए, इकनॉमिक फ्रंट पे आप देखें जितनी एक मुस्बत जो है वो हमने चीज़ें गेन की हैं, और उसके साथ साथ डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी आपके मुल्क की जो इज़्ज़त है वो पूरी दुनिया में दोबारा से जो है दुनिया के तमाम तर लीडर्स जो हैं वो आपके इस पाक सरज़मीन की और मुल्क की इज़्ज़त करना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे वफूद आए, आपने देखा 27 साल बाद कोई एक इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मुनक्कद की गई, SCO की कॉन्फ्रेंस। इसी तरह आपने देखा कि सऊदीज़ के साथ 27 MOU साइन हुए और फिर 5 वहाँ पे जाके साइन हुए, तो टोटल उसके 34 MOUs हो गए, और ख़ाली कागज़ पे दस्तखत करने की बात नहीं थी, वहाँ पे 5 जो है उन्होंने मटेरियलाइज़ भी कर दिए। और उसके अलावा IMF की अगर बात करें तो IMF के साथ बैक एंड फोर्थ किया, हमने नेगोशिएट किया, अच्छा मुआहदा। पाकिस्तान की इकनॉमिक फ्रंट पे जो हमने जंग लड़ी वो भी आपने देखा, और उसके साथ और मैं आपको क्या क्या गिनवाऊँ, तो आप फिर ये क्यों कह रहे हैं? जब आपकी महंगाई में कमी आ गई, अशाए खुर्दोनोश की जो कीमतें थीं उनमें कमी आ गई, जब आपके जो फॉरेन रिज़र्व थे जो उन पे जो है वो बेहतरी आ गई, जो आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है FDI या करंट अकाउंट, उसमें जो है आप देखें तो बेहतरी आई है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये आवाम के सामने हैं, कोई हमने ये खुद आसमान से तो अखज़ नहीं की, ये रियलिटीज़ हैं, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो तमाम तर लोग देख रहे हैं, और इसके समराज जो है पाकिस्तानी कौम तक भी पहुँच रहे हैं, और आइंदा आने वाले टाइम में भी इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचेंगे। अगर कहा जाए इन एफर्ट्स के नतीजे में अगला साल कैसा होगा? इन एफर्ट्स के नतीजे में ऑलरेडी आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1 लाख, हिस्ट्री में तारीख़ में पहली दफ़ा 1 लाख से ज़्यादा जो है वो अपना वो हदफ उसने क्रॉस किया है। और इसके जो नताइज हैं वो आप देखेंगे कि अभी ऑलरेडी जो है ब्रीदिंग स्पेस मिली है गरीब पाकिस्तानी को, जो महंगाई की चक्की में पिस रहा था उस पाकिस्तानी को रिलीफ मिला है। तो मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाला साल भी इकनॉमिकली, सोशली और अदरवाइज़ भी जो है पाकिस्तान की कौम के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत अच्छा, मुस्बत और बेहतर साल। इन धरनों के नतीजे में भी पिछले साल में बहुत कारोबार को खासकर नुकसान हुआ, आम आदमी को बहुत नुकसान हुआ, अभी ये ख़त्म होने जा रहे हैं? मेरी तो दुआ है, मैं अल्लाह से भी दुआ करता हूँ कि शायद कोई अकल आए इनमें और ये धरने ख़त्म हों, क्योंकि आपने देखा कि वज़ीर ख़जाना साहब ने बताया कि धरने एहतजाज की जो पर डे कॉस्ट है वो 190 बिलियन रुपीज़ है। तो आप देख लें कि इसीलिए ट्रेडर्स गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, हमारा कारोबार तबाह होकर रह जाता है जब ये कभी कहते हैं कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, और इस्लामाबाद पर जब धावा बोलने की या पड़ाव करने की कोशिश करते हैं। तो ये एहतजाज वाली सियासत को ख़त्म होना चाहिए, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करनी चाहिए, और अगर वैलिड इश्यूज़ हैं कोई तो वो ऐवान में भी, ऐवान से बाहर भी जो है उन इश्यूज़ को एड्रेस होना चाहिए, और उन इश्यूज़ पे सियासत होनी चाहिए, ना कि ये मैं जला दूँगा, मैं घेर लूँगा, मैं आ रहा हूँ और मैं देख लूँगा। तो ये कम से कम इस तरह नहीं होना चाहिए। तो सियासत का जो है मैं समझता हूँ कि सियासतदानों का भी और सियासत का भी जो है बड़ा एक डाउनफॉल जो है देखा। साल 2024 मुआशी और सियासी तौर पर आवाम पर बहुत ज़्यादा भारी गुजरा, बिजली के बिलों और टैक्सों की भरमार रही। इसके जो है वो इसका सेहरा किसके सर जाता है, और आइंदा क्या लाएमल हो जिससे आवाम को जो है वो रिलीफ मिल सके? देखिए, जहाँ बिजली के नरखे में बहुत भारी इजाफा हुआ है और वो बहुत अफसोसनाक है, फिर ये IPPs का मामला, ये पूरी बैगेज थी, और इसलिए सारा हम इस हुकूमत को डिस्क्रेडिट नहीं देना चाहिए। और लेकिन एक तरफ कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं कि महंगाई में कई हद तक कमी आई है,
और पाकिस्तान में एटलीस्ट कुछ ना कुछ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इंटरेस्ट रेट्स आपके कम हुए हैं, तो जहाँ एक दो अच्छे पॉजिटिव चीज़ें हैं, बाकी फिर ये नेगेटिव भी हैं। और लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब हमें इलेक्शंस हो गए। ये एक बहुत अहम मरहला था जो 2024 में, क्योंकि इलेक्शन पोस्टपोनमेंट की बातें हो रही थी, बांग्लादेश मॉडल की बातें हो रही थी। ये एक अच्छी बात है कि इलेक्शंस हो गुजरी। अब उस इलेक्शन के बाद सियासी इस्तेहकाम आया है नहीं आया, ये बड़ा डिबेट है। मैं समझती हूँ कि अब आगे बढ़ के और सियासी जमातों को अपना किरदार अदा करना चाहिए कि इस जमहूरियत में सिविलियन पावर को आप और नुमायाँ करें, और फिर इस मुल्क में जो इकोनॉमिक पेशरफ्त हुई है उसमें और भी। लेकिन कुछ IMF के हवाले से बहुत इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि काफ़ी सेक्टर्स परेशान होंगे। तो हुकूमत को चाहिए कि जामे अंदाज में एक नेगोशिएशन ऐसी करे कि हमारे मुख्तलिफ सेक्टर्स, बिलखुसूस ज़राअत है, इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट सेक्टर है, वो मुतासर ना हो। मुआशी तौर पर जो पिछला साल गुजरा है, क्या अगला साल इससे बेहतर होगा? देखिए, जो दो इंडिकेटर्स हैं आपके जो इन्फ्लेशन है वो कम हुई है और इंटरेस्ट रेट्स भी कम हुए हैं। ये कोई भी आपको बता देगा कि ये दो अच्छे इंडिकेटर्स हैं। लेकिन अब हमें ग्रोथ की तरफ जाना है। जो अगर हम ग्रोथ की तरफ ना जाएंगे तो हमारे बेरोज़गारी बढ़ती जाएगी, लोगों की क़ुव्वत ख़रीदारी भी कमी आ जाएगी। इन चीज़ों पर हुकूमत को चाहिए कि जैसे मैंने कहा मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, ज़राअत को आपको प्रमोट करना है, आपको बेसिक इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, और आपको ये जो एंटरप्राइज़ है, स्मॉल एंटरप्राइज़ है, जो छोटे छोटे घरों की इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको आपको प्रमोट करना है। ये तीन अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी? मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा पीर इमरान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि साल 2024 बिलखुसूस जो है वो आवाम पर बिजली के बिलों और दीगर टैक्सों से बहुत भारी गुजरा। इसे किस पे डालेंगे? हुकूमती नाअहली थी या सिस्टम की ख़राबी थी या इदारों की ख़राबी थी? किस पे डालेंगे, कैसे इसको लेंगे? थोड़ा शेयर तो सभी पे आता है जी। ये टू बी वेरी ऑनेस्ट के जी कि हमें ये चीज़ें बेहतर करते हुए हमारी हुकूमत को टाइम लगा, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि भी बिज़नेस भी चल रहा है। आज ही फैसलाबाद से हमारे पार्लियामेंटेरियन बता रहे थे कि जी कि उधर बिज़नेस थोड़ा बहुत चलना शुरू हुआ है जी। और मैं समझता हूँ कि जी जब तक बिजली के बिलों में और यूटिलिटी बिल्स में कमी नहीं आती, आवाम को उस तरह का रिलीफ नहीं मिलता, और ये मिलना चाहिए। बिजली के बिल्स कम होने चाहिए, बिज़नेस लोगों के चलने चाहिए, इंडस्ट्री चलनी चाहिए, और हमारी हुकूमत शब रोज़ दिलो जान से, नेक नीति से, इखलास से लगी हुई है। सर 2024 में सियासी इस्तेहकाम भी नज़र नहीं आया। अपोजिशन जब हुकूमत में होती है तो इदारों पे तनकीद नहीं करती, इदारों को चला नहीं पाती। जब अपोजिशन में आती है वही जमात तो इदारों पे तनकीद करती है। सियासी तौर पे इसे कैसे देखें? लेकिन जी ये एक मैं तो बदकिस्मती है जी हमारी जी। हारने वाले जीतने वाले को इलेक्शन पे वो रिगिंग का और उसका धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं जी। फिर इसी तरह जब हम हुकूमत में होते हैं तो हम जो हमारे अदारे हैं, मैं समझता हूँ कि जी के पाकिस्तान के साथ साथ ये इदारे भी उसी तरह मोहतरम हैं जी, और फिर उन पे चार्जेस आ जाते हैं जी। हुकूमत में हो तो हम उनके साथ होते हैं, अपोजिशन में हो तो उनके वो चार्ज। ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है। हमें कम से कम अपने अदारों को अपनी सियासत से और इस लाइकिंग डिसलाइकिंग से हमें पाक रखना चाहिए। सर पाकिस्तान मुआशी तौर पर और सियासी तौर पर बहुत तजर्बात से गुजरा, बिलखुसूस साल 2024 की बात करें सर, इसका नेक्स्ट जो है वो कैसे पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसका रिजल्ट कैसे होगा, कैसे देखें? अभी बेहतर है। आप देख रहे हैं कि जी कि महंगाई भी कंट्रोल में है जी। हमारे सिर्फ यूटिलिटी बिल्स बेहतर हो जाएं, हमारी बिजली कम हो जाए, गैस कम हो जाए, तो आवाम को अच्छा खासा रिलीफ मिल जाएगा। इंटरनेशनली हमने अच्छा इम्प्रेशन दिया है। बेशक इधर के वो धरने, जुलूस, जलसे और वो चीज़ें साथ साथ थी, आगे भी अभी वो सिविल नाफरमानी की वो धमकी दी जा रही है। बहरहाल ये मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करेगा और मियां नवाज शरीफ साहब के विजन के मुताबिक एशियन टाइगर बनेगा इंशाल्लाह। 2024 जो है वो आवाम पर बहुत भारी गुजरा। सियासी और मुआशी तौर पर आवाम ने बहुत ज़्यादा दुख झेले। इसका सेहरा किसके सर है, किसको क्रेडिट दें?
देखिए, साल 2024 नहीं, मैं समझती हूँ हर साल जब ख़त्म होता है उसमें बहुत सारी, हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो बहुत सारे मसाइल, तकलीफ़ें, मुश्किलात और चैलेंजेस से गुज़र के ही हम अगले साल में जाते हैं। हर साल पिछले साल के लिए मज़ीद जो है वो उनके चैलेंजेस को ओवरकम करने का साल होता है। तो अगर 2023 देखें, 22 देखें, 21 देखें, 19 देखें, सब में चैलेंजेस का ही सामना था। गो के ये इलेक्शन ईयर था, इलेक्शंस के नतीजे में पार्लियामेंट दोबारा, सबसे अच्छी बात यह है कि इलेक्शंस हो गए, पार्लियामेंट जो है वो अपने फ़ाल हुई, अपना किरदार अदा कर रही है। तो मेरा ख़्याल है कि जमहूरियत के हिसाब से तो ये एक अच्छा खुशाइन साल रहा, लेकिन इसमें जो गैर मुस्तहकम करने वाली चीज़ें थीं, जो अफसोसनाक चीज़ें थीं, वो सियासी कशीदगियाँ थीं। मेरा ख़्याल है हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा इशू है वो यही सियासी कशीदगी है, और ये सियासतदानों को समझना पड़ेगा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की थी, और जब मियाँ साहब जो है वो उसमें उनके साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पेश थे, तो उसकी वजह ये थी कि ये अपनी सियासी तारीख़ से जो इंसान सीखता है और वो आगे उन चीज़ों को रिपीट करने से बचना चाहता है, तो वो बेहतरी की तरफ जाता है। हम तो बहुत कुछ तजुर्बात से भी सीखे और हमने चाहा कि मुल्क को बेहतर डायरेक्शन दें, लेकिन अब हम देखते हैं कि एक सियासी जमात का, तो खैर उनको टोला ही कह सकते हैं, वो गैर सियासी रवैया जो अपना कर बैठे हैं, कशीदगी, नफ़रत और हेट पॉलिटिक्स है, इसको इख्तिताम करना ज़रूरी है। ये सोचना चाहिए कि ये अगर सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो ये एक अनस्टॉपेबल एक सिलसिला होगा, जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। तरक्की तब होगी जब तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हों। हार जीत होती है, ये नहीं होता कि इलेक्शन में अगर एक सियासी जमात हार गई तो वो कहे कि मैं इस पार्लियामेंट को ही नहीं मानता। कल इसी पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म थे, आज इसी पार्लियामेंट को नहीं मानते। तो ये रवैये मैं समझती हूँ ये मायूसी की तरफ ले जाते हैं, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को एक प्रोग्रेसिव, टॉलरेंट और एक इंक्लूसिव पाकिस्तान बनाएं, जो डेवलप्ड कंट्री की राह में चले, ना कि सिर्फ अपने जंग और अना की ज़िद के अंदर मुल्क का नुकसान हो। साल 2024 आम आदमी पर कैसे गुजरा, मुआशी तौर पर हर बंदे ने किस तरह से जो है वक्त गुजारा, किस तरह से अवाम इस्तेसाल का शिकार रही, जानते हैं आम आदमी से। बताइएगा कि साल 2024 अवाम पर बहुत ज़्यादा ग्रह गुजरा, बिजली के बेजा बिलों और टैक्सेस की भरमार रही चीज़ें। आपकी क्या तवक्कुआत थी सियासतदानों से, साहिब इक़्तिदार लोगों से, जो कि पूरी नहीं हुई? जी, पहले तो आपकी बात से बिल्कुल इत्तफ़ाक़ करते हैं। साल 2024 अवाम के लिए बड़ा मुश्किल रहा, सियासी अदम इस्तेकाम, और इस वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इफ़ेक्ट हुई। मेरा ख़ुद ताल्लुक़ क्योंकि एक ज़री घराने से है। अब ज़री से जी GDP के 20% इन्हिसार ज़राअत पे है, और मोर देन 50% जो हमारी इनफॉर्मल लेबर क्लास है वो इस शोबे से मुंसलिक है, और 60 से 70 इंडस्ट्री हैं इस शोबे से मुंसलिक हैं। और आप इसमें देख सकते हैं कि कोई किसी किस्म का कोई ऐसी फेवरेबल पॉलिसीज़ हुकूमत की तरफ से बिल्कुल भी नहीं आई। बिजली के बिलों से लेके टैक्सेस तक, टैक्सेस से लेके कोई आप चीज़ उठा लें जिसमें एक आवाम को रिलीफ मिली हो। कहने को तो स्टॉक मार्केट हमारी रिकॉर्ड ऊपर चली गई है, स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, और इन्फ्लेशन भी सिंगल डिजिट पे आ गई है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट आवाम तक का क्या कितना पहुंचा ये सोचने की बात है। और इसमें कोई इफ़ेक्ट आवाम तक इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं पहुंचा हुआ। आम आदमी के ख्याल में अभी तक जो है वो महंगाई कंट्रोल नहीं हुई, बिजली के बिल कम नहीं हुए। सियासतदानों का तो दावा है कि हमने बिजली के बिल भी कम कर दिए हैं, महंगाई भी कंट्रोल कर ली है, तो आवाम तक क्या ये नई चीज़ पहुंच पा रही? जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की कि आवाम तक कितना इफेक्ट आया है। अब आप पिछले कुछ अर्से की अगर न्यूज़ भी उठा के देख लें तो स्टॉक मार्केट हमारी 1 लाख इंडेक्स भी पहले कहने को तो क्रॉस कर रही है। इन्फ्लेशन 30% से लेके सिंगल डिजिट पे आ गई, लेकिन ये सिर्फ पेपर पे है। इसका इफेक्ट कितना आवाम पे आया है ये अब हम सब के सामने ही है। बिजली के बिलों में कितनी कमी आई है, वो तो बिजली के बिलों में कितनी कमी आई है वो आप देख सकते हैं कितनी है। कोई कमी नहीं आई, ये सिर्फ पेपर की हद तक ही है, और ये इसका इफेक्ट नीचे तक बिल्कुल भी नहीं आया। ठीक है जी।
आपने बताया कि आप ज़िम्मेदार घराने से आपका ताल्लुक़ है, तो हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें भी मुख्तलिफ़ बुनियादों पर जो है वो रिलीफ़ दे रही हैं किसान को, पैकेजेस भी दे रही हैं चीज़ें। आपके ख़्याल में क्या वो खुशाइंद नहीं है कि 2024 के दौरान अदम इस्तेहकाम के बावजूद हुकूमत ने कुछ डिलीवर करने की कोशिश की है? जी, जहाँ तक ताल्लुक़ है सूबाई हुकूमतों का, वो आपकी बात बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ उससे कि पैकेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत भी कोशिश कर रही है, कुछ चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हम तवक्को ही कर सकते हैं कि उसका इफ़ेक्ट कब तक आएगा आवाम पे, ये भी नहीं पता जी। अब रिसेंटली नए टैक्सेस भी लगने शुरू हो गए जिनकी शरह बहुत ज़्यादा है। टैक्सेस लगाने में देखिए जी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होता, और आवाम हर जो भी महज़ब माशरे हैं उनमें टैक्सेस होने चाहिए, लेकिन अब टैक्सेस लगाएं आहिस्ता आहिस्ता करके जी। एकदम अगर आप टैक्सेस अगर 500% इजाफा कर देंगे, वो फिर आवाम के लिए ख़ास तौर पर ज़रूरी शोबे के लिए उसको बर्दाश्त करना आसान नहीं है। और ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि रिलीफ़ और इस तरह के इनिशिएटिव्स दिए जा रहे हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से, लेकिन वो कितने कैपिटलाइज होते हैं ये फिर वक्त ही बता सकते हैं जी। सियासतदानों का दावा है कि साल 2024 में बिलखुसूस मौजूदा हुकूमत ने कोशिश करके टैक्सेस में और उन चीज़ों में कमी की है, और बाकी जो है वो अगला साल जो 2025 आने वाला है उसमें इसके समरात नज़र आएंगे, अभी भी आ रहे हैं। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? जी, इत्तेफाक तो नहीं, बस ऑप्टिमिस्टिक ही रह सकते हैं कि तवक्को कर सकते हैं। अब अगर आप इस बेसिस पे इत्तेफाक कर रहे हैं कि पिछली परफॉर्मेंस तो इतनी कोई अच्छी नहीं है, इसकी बेसिस पे हमें ज़्यादा तवक्को, लेकिन वो कहते हैं कि जी उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो ऑप्टिमिस्टिक ही हैं कि क्या पता आने वाला साल इससे बेहतर हो जाए। ये काम जो उन्होंने किए हैं, जो कह रहे हैं कि पेपर पे इनफे महंगाई भी कम हो गई है, मार्केट भी परफॉर्म करना स्टार्ट कर गई है, तो उम्मीद कर सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक ही रह सकते हैं। बाकी मौजूदा हुकूमत से कोई तवक्को तो है कोई नहीं जी हमें इतनी खास। साल 2024 आवाम पर बहुत ज़्यादा भारी गुजरा, बहुत सारे सियासी तजर्बात हुए, माशी तौर पर आवाम के टैक्सेस, बिल्स और दीगर चीज़ों में आवाम बहुत सारी चक्की में पिसती रही। इसका सेहरा किसको जाता है और ये स्टेबिलिटी कैसी लाई जा सकेगी? जब भी महंगाई होती है तो तकलीफ़ होती है, मगर अब महंगाई कुछ कम हुई है और उसका सेहरा भी लेंगे हम। आप ना देखें तो फिर दुख होगा। इंशाल्लाह आप जल्द देखेंगे कि और भी महंगाई कम होगी, क्योंकि हुकूमतें आती हैं महंगाई करने के लिए नहीं। कोशिश उनकी होती है कि जितना हो सके हम रिलीफ दें। एटलीस्ट मियां नवाज शरीफ की हुकूमत इसीलिए आती है, तरक्की के लिए, काम करने के लिए, अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए। उनका टोटल प्लान होता है कि हमने अपने मुल्क को ठीक करना है। उनका किसी किस्म का प्लान नहीं होता कि हमने अपने मुल्क को पीछे लाना है। आप जब भी देखें मियां नवाज शरीफ की हुकूमत का काम, आप ज़रा आंखें दौड़ाएं तो सारा काम उनके हुआ है। मैम, सियासी अदम इस्तेहकाम के नतीजे में ये जो तरने वगैरह और ये चीज़ें कारोबारी हजरात को भी नुकसान होता है, आम आवाम को भी रास्तों की बंदिश से। इसको हल करने के लिए कोई इक़दाम किए जा रहे हैं जिस तरह पिछले साल हुआ था कि आइंदा ना हो? जी, हम तो कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर किसी किस्म के यहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई आपस में टकराव ना हो। ये बार बार आते हैं यहाँ पर चौकों में, ये काम बंद हो। ये बार बार कंटेनर रखना, कंटेनर उठाना, ये बहुत मुश्किल काम है। ये सब कुछ को रोका जाए, मगर उनको जो भी पीछे से मिलता है क्वेश्चन एंड आंसर, वो तो पीछे से उनको मिल रहा है, वो बाज आ जाए ना। और पीछे से उनको सिर्फ एक चीज़ कि इनकी हुकूमत गिरे और मैं बन जाऊँ। भाई आप बन जाओ, मगर आपने काम क्या किया? आप काम कुछ करते नहीं हो, आपका रिज़ल्ट कुछ है नहीं। आपका सिर्फ एक रिज़ल्ट
आप दिखाना चाहते हो कि मैं कुछ नहीं होने दूंगा, इसलिए मुझे लाया जाए। सीपैक में भी काम रोक दिया गया, दूसरे भी प्रोजेक्ट सब, कोई एक चीज़ दिखाएं जो इमरान खान ने किया। मैम एक चीज़ अहम है कि आम आदमी के लिए इस साल के अंदर हुकूमत ने क्या कुछ किया, वो थोड़ा सा बयान। मैंने कहा जी, आपको पता है हुकूमत के जो काम होते हैं ना, दे स्टार्ट स्लोली एंड देन दे ग्रो। एकदम से ये बिल्डिंग भी बननी है ना, तो इसको 4-5 साल लगेंगे, प्लानिंग सब होगी। सीपैक को रोका गया, अब सीपैक को स्पीड से काम किया। डैम्स जो रुके हुए थे उन डैम्स को स्पीड से बनाया। जो गवादर पोर्ट है उसको स्पीड से अब बनाया जा रहा है। सो मेरा मतलब है कि जो काम रुके थे उनको बनाया जा रहा है, सड़कें बन रही हैं, ये जौन से ट्रैक्टर स्कीम्स दिए जा रहे हैं, और इस वक्त जो स्कीम्स पैसे दे के एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा काम होता है, एग्रीकल्चर के अंदर उनको अमाउंट दिया जा रहा है कि अब ये पैसे आप इस्तेमाल करो और इसको विद स्पीड। साहिब इक़्तिदार हुक्मरानों ने दावा किया है कि साल 2024 के दौरान उन्होंने आम आदमी का मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए भरपूर कोशिशें की हैं और पॉलिसियाँ भी बनाई हैं, लेकिन इस दावे को आम आदमी ने यकसर मुस्तरद किया है और मुतालबा किया है कि उनको बुनियादी ज़रूरियात फराहम की जाएँ। देखते रहिए अब तक का खुसूसी प्रोग्राम आवाम तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।